बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासतदानों की 2 टके की इज्जत बाकी नहीं रही। मौजूदा हुकूमत ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। अब हो ये रहा है कि नून लीग के अंदर सीनियर सियासतदानों में डिबेट छिड़ चुकी है, MNA MPs में डिबेट छिड़ चुकी है कि ये क्या हो गया है। यानी मवाजना भी नहीं हो रहा अब किसी भी वज़ीर आज़म का। यानी आप ये देखें कि मोहम्मद खान जुनेजो होते थे ज़ियाउल हक़ के दौर में, अब ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ से 1000 दर्जे वो बेहतर थे। शहबाज शरीफ ने जो ताबेदारी के रिकॉर्ड बनाए हैं उसमें MNAs MPs की इज्जत तार तार हो चुकी है। ये लोग इलेक्शन लड़ते थे इज्जत वक़ार के लिए कि जी हम अपने इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं और लोग हमारे पास आते हैं अपने मामलात के लिए, काम के लिए। अब लोगों में तो इनकी 2 टके की इज्जत नहीं रही कि ये औकात है कि भाई तुम्हें तो उठाकर गिरबानों से जब चाह पकड़ के जो भी ले जाए, जहां तुम्हें हांका जाए भेड़ बकरियों की तरह कि यूं वोट करना है, ऐसे वोट करना है, इस दिन तुमने आना है, तुम्हारी कोई अपनी मर्जी, कोई हैसियत नहीं रही। और इसकी सबसे अहम वजह यह है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, क्योंकि इनके पास मैंडेट नहीं है, ये जीते नहीं हुए, इसलिए आगे से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो हद कर दी है। अब उनके अपने लोग भी उनसे तंग हैं कि इतनी ताबेदारी, इतनी इंतहा, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं है तो MNA या काबीना की क्या होगी लोगों की नज़र में। जो अपनी इज्जत खुद नहीं करवा सकता, जो बाहर कहता है मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है, और फिर ये कि जी हम वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं, बाहर हम हाथ जोड़ते हैं, हमें कर्ज लेना होता है, फलां है। उनकी सोच यहाँ भी अब ये है कि जिस तरह आप कहेंगे जनाब, जो आप फरमाएंगे खादिम हाजिर है, तो जब प्राइम मिनिस्टर ये होगा तो आगे क्या होना है। अब जिस तरह से ये पार्लियामेंटेरियंस का मामला हुआ है, आप ये देखिए कि अब मजबूर होकर स्पीकर एयाज सादिक को ये कहना पड़ा कि जी पता नहीं मुझे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, चला जाऊं। आखिरकार उन्होंने अब सब जेल करार दे दिया है पार्लियामेंटेरियन के लॉजेस को। यानी ये अब अपना जो एक रिहायशी इलाका कह सकते हैं, जहाँ एक घर नुमा आप देखिए उनको एक जगह मिलती है हर पार्लियामेंटेरियन को कि वहाँ वो रह सकते हैं, ठहर सकते हैं, तो उनको सब जेल करार दे दिया गया है। अब उनको जेल जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 10 के 10 PTI के MNAs जिनको पार्लियामेंट से घसीट कर ले जाया गया था, अब वो इस तरह से हाउस अरेस्ट जिसको कहते हैं वो होंगे। क्यों ये करना पड़ा? क्योंकि चाहे वो अपोजिशन में हैं, लेकिन बात यह है कि फिर इसके बाद MNAs की कोई इज्जत नहीं, एक कांस्टेबल जितनी भी नहीं है। और अब ये खुद जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये चाहते हैं कि जजेस का भी यही हाल कर दें, उनकी भी कोई इज्जत, कोई एहतराम, कोई वक़ार न रहे। जिस जज को चाहें उठाकर बाहर फेंक दें, किसी और जगह पर भेज दें, और ना वो तौहीन अदालत लगा सके, हम उसका अहकामात ना भी माने तो। और इसमें इनको यह है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हमारा साथ देंगे। अब लोग तोड़ने भी शुरू कर दिए हैं, कुछ के लापता होने की इतलात हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो इतनी रुसवाई हो रही है, इतनी रुसवाई कि जिस तरह ये बात कभी नहीं भूली जाएगी कि इनके दौर में पार्लियामेंट पर हमला हुआ, लोग घसीटे गए, इस तरह शहबाज शरीफ साहब देखा जाएगा कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा कि जिसको प्राइम मिनिस्टर कहना भी इस ओहदे की तौहीन होगी। अभी तक एक बयान नहीं दे सके वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए। यही वजह है कि सेनेट में यूनानिमस मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर हुई कि जी उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जिन्होंने किया है, लेकिन शहबाज शरीफ के होते हुए सवाल ही पैदा नहीं होता कोई एक्शन हो। लिहाजा अब सेनेट से आवाज़ उठी है, अली ज़फ़र साहब ने, सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा है कि शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हों। हत्ता कि आप देखिए ना, जब आप अपनी इज्जत नहीं करवाते तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, और आप गिरते चले जाएंगे, गिरते चले जाएंगे। यानी आपको एक थप्पड़ पड़ा है, अभी आपको 2 और पड़ेंगे, फिर 4, फिर 10, आप खाते चले जाएंगे। लेकिन अब मसला ये है कि नून लीग वाले, उनके अंदर MPs का, MNAs का ये हाल है कि ये क्या हो गया, ये तो कल को हमारे साथ भी होगा, और कोई वक्त बदलते देर नहीं लगती। उन्होंने भी सियासत देखी है, उन्होंने यहीं रहना है। फिर अपने लोगों में जाकर क्या कहते हैं, भाई जी आपको तो जो कहा जाएगा आपने वो करना है, आपकी खुद अपनी कोई सोच, अपनी कोई अक्ल, फहम, शऊर, ज़मीर कुछ तो है नहीं, और आप क्या हैं, आप क्या करवा देंगे काम। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर जो है मोहताज है। फैसल वाडा साहब तक ने कह दिया है कि ये जो कुछ हुआ है ख़बरदार आपने फ़ौज पर डालने की कोशिश की, और वो साथ बैठ के नून लीग हुकूमत के लोगों के साथ बैठ के उनको सुना रहे होते हैं कि जी इसमें वज़ीर को निकालें, इसमें आप चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर भी जाता है तो वो जाए, फ़ौज पर आपने बात नहीं करनी, उनकी तरफ ना आने दीजिएगा, आप खुद तय करें और वज़ीर को फारिग करना है, स्पीकर साहब करें, प्राइम मिनिस्टर करें, या खुद फारिग हों, किसी और पर बात ना है। यानी उनको भी अंदाज़ा है कि इसके बाद किसी की कोई इज़्ज़त, कोई एहतराम कुछ नहीं बचा। अब ये भी पेशगोई मंजूर वसान साहब कह रहे हैं कि जी अब सियासतदानों पर बुरा वक्त आने वाला है। इमरान खान जो हैं बाहर आ भी गए तो मुश्किलात होंगी, भाई वो पहली मुश्किलात में हैं। उनकी बहन कह रही है उनकी जान को ख़तरा है,
उनको अब मिलिट्री कस्टडी में दिया जा सकता है इसलिए कि हम मिल ना सकें और ये सब कुछ। इसके अलावा इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि जी अली मीन गंडापुर जो अफ़गानिस्तान से ख़ुद बराह रास्त बात करना चाह रहा है वो ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लोग मर रहे हैं और पुलिस ने जिस तरह से एहतजाज शुरू किया हुआ है वो बता रहा है कि हालात बड़े ख़तरनाक हैं, तो लिहाजा इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, सबसे अहम बात जो इस वक्त हो रही है आइनी तरमीम के हवाले से, कोई कह रहा है नंबर पूरे हैं, कन्फ्यूजन है। राना सनाउल्लाह कहते हैं नंबर पूरे नहीं है, अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ बड़े उतावले हो रहे हैं। आज ख्वाजा आसिफ का सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया शानदाना गुलजार अली मोहम्मद ख़ान ने, जिस तरह वो वहाँ पर खड़े होकर जिनका अंदाज़ है कि बेइज्जत करो कुछ करो, तो ख्वाजा आसिफ जब ये कर रहे थे तो अली मोहम्मद ख़ान ने उनको खरी खरी सुना दी कि किसने फ़ोन किया था रात को जनरल बाजवा को। शानदाना गुलजार साहिबा आगे से बोली, जब वो कोई इस तरह की बदतमीज़ी की बात करते थे वो आगे से तुर्की ब तुर्की जवाब दे रही थी। इसकी वीडियो मौजूद है असम्बली में खड़े होकर। और ख्वाजा आसिफ के लिए यानी उनकी अपनी पार्टी के लोग भी खड़े नहीं हो रहे थे, और यहाँ से कुछ लोग गए, उन्होंने अली मोहम्मद ख़ान को जाके कहा अच्छा चले ठंडे हो जाए, लेकिन ख्वाजा आसिफ के साथ कोई नहीं खड़ा होता। ख्वाजा आसिफ आजकल कहीं और है। मैंने आपको बताया ना, अंदर डिवीजन नज़र आ रही है कि इतनी बेइज्जती इतनी रुसवाई कि अब शहबाज शरीफ से कहा जा रहा है कि यही इस्तीफ़ा दे दें, ये जान छोड़ दें। वैसे भी अगर ये आइनी तरमीम में नाकामी इनको हुई तो फिर इनको जान छोड़नी ही पड़ेगी, इसीलिए ये इसके लिए उल्टे लटक रहे हैं, उल्टे लटक रहे हैं, बाकायदा नाक से लकीरें निकाल रहे हैं कि कुछ हो जाए। एतजाज़ एहसन साहब मैदान में आ गए हैं बड़े अरसे के बाद, और उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा की एक्सटेंशन से कबल ही वकला की एक बड़ी तहरीक चल पड़ेगी। या तो ये आइनी तरमीम के फौरी बाद ये काम शुरू हो जाएगा, या ये काजी फाइसा की एक्सटेंशन के दौरान अगर जब वो हो रहा होगा काम, यानी अक्टूबर तक, और कह रहे हैं बहुत बड़ी वकला तहरीक निकलेगी और इसमें नौजवान निकलेंगे। ये एतजाज़ एहसन साहब ने टेलीविज़न पर बात करते प्रोग्राम में बात की है, और वो कह रहे हैं कि एक बड़ी वकला तहरीक शुरू होने जा रही है। अच्छा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब अभी तक आए शाएँ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी अभी छोड़ें तरमीम की बात, अभी तो जो पार्लियामेंटेरियंस के साथ हुआ है, अभी तो जब तक सेशन है वो यहीं रहेंगे, अभी तक वो जेल नहीं जा सकते, जिस्मानी रिमांड का ख़त्म हो गया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तरफ से भी MPA ने कह दिया है जी स्पीकर याद सादिक भी मुस्ताफ़ी हों, कि वो ये रोक सकते थे। अच्छा, सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि अगर सियासी जमातें इख्तिलाफ़ात को ख़त्म कर दें तो फिर ये मोहसिन नकवी का भी इस्तीफ़ा ले सकते हैं, सादिक IG का भी इस्तीफ़ा ले सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। भाई वो कुछ हो उनके अंदर तो कुछ कर सकते हैं, वो किस काबिल हैं, तो अपनी जगह इनकी बात ठीक होगी, लेकिन ये नहीं, शहबाज शरीफ साहब के होते हुए कुछ नहीं। अभी आप देखिए रुसवाई, बेइज्जती और शर्मिंदगी के अभी और बाब लिखे जाने हैं, आप देख लीजिएगा, ये अभी और बहुत कुछ होगा। याद रखा जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में इलेक्टेड, और कहते थे पार्लियामेंट इज सुप्रीम, जूते की नोक पे रखा हुआ है, तो अभी और बहुत कुछ होगा। अभी देखिएगा, अभी तक आप देखिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने खामोशी इख्तियार की हुई है कि ये सब कुछ जो हो गया है वो इस पर बोल भी नहीं सकते, उनकी इतनी औकात या जुर्रत है ही नहीं कि वो ये काम कर सकें, उनको कौन ये करने देगा। आला अदलिया के हवाले से आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में नंबर गेम अभी मुअम्मा बनी हुई है। कोई कह रहे हैं जी कुछ लोग लापता हैं, उनके वोट डलवा लेंगे, कोई मसला नहीं है, वो सिंध हाउस लगाने की महारत रखती है हुकूमत, ये काम कर लेगी। हुकूमत का आवाम पर एक और महंगाई बम गिराने पर गौर, और 650 अरब रुपए का कहा जा रहा है, और 24 पर लगी हुई खबर कि 650 अरब रुपए की आमदनी के लिए जनरल सेल्स टैक्स GST की शरह बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है, और उसमें पेट्रोल पर भी लगता है कि GST लगेगा, बढ़ाया जाएगा। अभी और महंगाई के अब तूफ़ान आने हैं, तो फिर इसीलिए शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा भी मांगा जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा है कि अली मीन गंडापुर को गायब किया गया, किसी को नहीं पता किधर गया था वो, और ये लाज रख रहा है उनकी जिन्होंने इसको गायब किया, बोल नहीं रहा। 8 सितंबर के जलसे पर इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे धोखा दिया, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। अच्छा, FIA का और कोई काम नहीं है जी, वो फिर जेल में चले गए हैं, उन्होंने तहकीकात के लिए टीम बनाई है, धमकी आमेज़ पोस्ट इमरान खान ने की है, जिसकी वजह से अब FIA टीम चली गई है इमरान खान के पास, और वहाँ जाकर जी उनसे तफ्तीश की जा रही है। जी वो जेल में होते हुए उनके नाम की ट्वीट की गई है, लिहाजा तफ्तीश इमरान खान से जेल में होते हुए होगी, ना उसने ट्वीट कर सकता है ना वो कुछ कर सकता है, फिर भी ये सब हो रहा है। ये एक हमारे साथ ये मजाक वैसे चल रहा है जो कि अभी तक चलता रहना है। जेल में इमरान खान साहब ने साफ़ियों से जो बातें की हैं उसमें एक तो मैंने अर्ज़ किया कि अली मीन गंडापुर का उन्होंने कहा है कि ठीक है, उसको इजाज़त मिलनी चाहिए। इसके साथ इमरान खान साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने इनको गायब किया था अली मीन गंडापुर को। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस का मामला बगावत तक पहुँच चुका है। नवाज शरीफ तौसीह देकर अदलिया पर हमलावर होने जा रहे हैं।
ये इमरान खान ने साफ़ियों से जो बात की है, जेल में जब अदालत लगती है तो उस वक्त इनको मौका मिलता है, उस वक्त इन्होंने गुफ्तगू की है। अब ये सिलसिला रोकने के लिए कहा जा रहा है कि इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल का सामना करना पड़ सकता है। ये इस वक्त जनाब लेटेस्ट अपडेट्स हैं। अब इस हुकूमत की जान अटकी हुई है आइनी तरमीम में, और अगर तो ये जुडिशरी को ग़ुलाम बनाने में कामयाब हो गए इस आइनी तरमीम के तहत, तो ये हुकूमत शायद कुछ और सा चल जाएगी, और तब भी ये होगा कि लोगों में गम गुस्सा नफ़रत और बढ़ेगी, लावा और ज़्यादा पकेगा इस हुकूमत के ख़िलाफ़। जिस तरह ये कहते हैं ना, ओहो हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, फ़लान लेनी चाहिए था। अब ये चलते चले जा रहे हैं और एक ऐसे भेड़िए पर सवार हो चुके हैं ये हुकूमत लेकर, चूँकि इनके पास मैंडेट नहीं था, कि ये अब इससे उतर नहीं पा रहे। जो ही उतरेंगे तो ये भेड़िया ही इनको खा जाएगा, ये इनको खौफ है। और ये अब कहने हैं कि जितना अरसा हो सकता है चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, बाद में देखेंगे। तो आइनी तरमीम अगर ये पास ना कर सके तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब, ये सारी हुकूमत वैसे ही फारिग है। अल्लाह हाफ़िज़।